सा छाया है, रूहे खुदा बंदिया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा बंदिया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। उठे आते हैं, आंखें पाते हैं, उठे आते हैं, आंखें पाते हैं, उनकी रोनों से बातें से बातें यीशु मसीह
खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाएंगे, कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाएंगे, महिमा तेरी गाएंगे, अपनी कुव्वत से खुदा तू मेरी मदद दे, अपनी कुव्वत से खुदा तू मेरी मदद दे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए मेरे परमेश्वर, और सचमुच आपने अवसर दिया कि आपके पवित्र कलाम से आपके वचन को बांट सकूं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भी लोग आए हैं इनके प्रभु बुद्धि को समझ को खोलना परमेश्वर, ताकि जब आपको वचन बांटे परमेश्वर तो आपका आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सबको छू ले प्रभु, और आज के इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि आज उसके वचन की सेवा मैं आप लोगों के बीच में कर सकूं। और आज का जो वचन है उसका टॉपिक है परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों कुछ बताया भी था कि अपने प्रार्थनाओं के जो विषय हैं वो पर्चियों पे लिख लिख के एक जगह पे रख लो डेट के साथ, और प्रेयर किया करो उन सारे विषयों के लिए। जिस दिन प्रभु उनको पूरा करेगा वो पर्चियां लेके आना आप और यहाँ दिखाना कि इतने दिन से हम प्रेयर कर रहे थे और प्रभु ने इसका उत्तर दिया। अभी रुक जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन पढ़ेंगे सबोपदेशक 4:9, एक्लेसियास्टेस 4:9 4:9। 1 से 2 अच्छे हैं, हाँ जी, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। हालेलुया। बाइबल बता रही है इस बात को कि 1 से भले 2, क्योंकि अगर आप बाइबल में देखो तो यीशु मसीह कहते हैं कि 2-2 करके जाओ। पौलुस और सिलास को, पतरस और यूहन्ना को परमेश्वर का काम है जोड़े बनाकर भेजना। प्रभु कभी भी अकेले नहीं भेजते। यहाँ तक कि जब आप पर्चे बांटने जाओ, सुसमाचार सुनाने भी जाओ तो कभी भी अकेले, किसी के हाउस विजिटिंग, किसी के घर जाना प्रार्थना करने के लिए तो अकेले 2-2 करके जाना बहुत ही जरूरी है। बाइबल बताता है कि अगर 2 होंगे तो क्या है, बोझ कम पड़ेगा, हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। हालेलुया। क्या लिखा है कि 2 आर बेटर देन 1। क्या लिखा है हिंदी में? 1 से अच्छे 2 हैं, हाँ, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। संसारिक रीति से भी ये बात समझ में आती है कि अगर 2 लोग हों तो काम, जब हम घर भी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, एक मिस्त्री को 2 लेबर देते हैं ताकि क्या हो, उसका काम है ना, ताकि घर जल्दी बने। एक लेबर होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी घर की, कम। घर के अंदर सफेदी कराते हैं, अगर 2 लोग सफेदी करेंगे तो क्या जल्दी, अगर अकेला जना कब तक करेगा। जो भी पास्टर्स लोग हैं पर जो काम करते हैं, वो प्रार्थना जब करते हैं तो क्या होता है, वो अकेले नहीं होते। कोई भी पास्टर अकेले चर्च नहीं लगाता, पवित्र आत्मा उसके साथ काम करता है। हालेलुया। तो वो भी 2 होके चलते हैं। अगर अकेला कोई पास्टर जाए प्रेयर करे तो कोई भी चंगाई, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने क्या बोला अच्छे लोगों के, सामर्थ पाके जाना। हालेलुया। तो इसीलिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा है फिलिपियन 2:13 पढ़ेंगे। फिलिपियन 2:13, फिलिपियंस 2:13। जिसको मिल गया जल्दी पढ़ो। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि इधर देखो सब लोग मेरी तरफ, अगर आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है, अच्छा सुनना पड़ेगा। फोन बंद कर दो जिसके चल रहा है। अच्छा सुनना पड़ेगा। जब अच्छा सुनोगे तो वो क्या है, आपके थॉट, आपकी सोच वैसी बनेगी। जो सुनोगे सोच वैसी बनेगी, और जैसी सोच बनेगी वही आपकी जुबान पे आएगा, वही आपके एक्शन में आएगा, वही आपकी हरकतों में आएगा, वही आपकी आदतों में आएगा, कैरेक्टर में आएगा। अगर तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है। आप जैसा सुनोगे वैसे बनते जाओगे, इसलिए सुनने पे ध्यान देना। सुनना इतना जरूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुनना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज कल मैं प्रार्थना में था, मेरे दिमाग में कल मैंने ना मैं प्रार्थना कर रहा था, कॉपी के ऊपर ऐसे मैंने लाइन लगाया और मैंने जो चीजें नहीं करनी वो लिखा और जो चीज करनी है वो लिखा। और मैं प्रेयर में बैठ गया, आराधना में बैठ गया। अगले वीरवार को भी हम मिलेंगे, शाम को हम बात करेंगे आराधना के महत्व के बारे में, कि आराधना वर्शिप करने से क्या होता है। उस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग वीरवार को। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप के बारे में। हालेलुया। तो मैंने जब प्रेयर कर रहा था तो मेरे को ये था कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज करनी है। आप भी प्रार्थना किया करो ना, डायरी लेके बैठा करो, ताकि परमेश्वर जब बात करे कि क्या करना है और क्या नहीं करना तो लिख लो फटाफट, ताकि आप उसको बाद में अमल कर सको। हालेलुया। और मेरे दिमाग में उस टाइम सबसे पहली बात मेरे जो उसमें आई कि फोन बिल्कुल बंद कर देना। एक तो होता है कम चलाना,
एक होता है टोटली बंद कर देना। ये मेरे कल आया, मैंने कहा कि चलो ऐसा ही करते हैं, और वो टाइम आराधना में, प्रार्थना में, फास्टिंग में करेंगे, क्योंकि ना परमेश्वर ने कल एक रेवलेशन दिया मुझे, किंग्स अनॉइंटिंग। क्या दिया? राजाओं का अभिषेक। उसके बारे में हम अगले संडे बात करेंगे। हालेलुया। वीरवार को बात करेंगे आराधना के महत्व के बारे में, और संडे को बात करेंगे हम किंग्स अनॉइंटिंग। ये कभी भी राजा ना ज्यादा बोलता नहीं है। राजा क्या करता है? सिर्फ ऑर्डर देता है, ये काम हो जाना चाहिए, और वो काम हो जाता है। एक होता है लेबर की अनॉइंटिंग, मजदूर की अनॉइंटिंग, कि खुद सारे काम कर जा रहे हैं। एक है किंग्स की अनॉइंटिंग, के बोला वो काम हो गया। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? धूप के अंदर रेडी चलाने वाला, कुल्फी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उससे कोई मेहनत ज्यादा, क्योंकि धूप में, गर्मी में क्या कर रहा है वो? आपको यहाँ से घर पहुंचना पड़ जाए ना धूप में, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको सोचो कि आपको एक रिक्शा दे दे, फिर आपको बोलेंगे उस पर बैठ के किसी और को बिठाओ और फिर और खींचो, तो सोचो गर्मी में कितना बुरा हाल होगा। आप एक दिन में आपको है ना, तो वो तो बेचारा रोज 30 दिन रोड पर रहता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी 200-300 रुपए कमा पाता है। एक और कोई कुछ ऐसे लोग हैं, कोई काम नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। हालेलुया। उस चीजों के बारे में बताऊंगा मैं। पढ़ेंगे अगला वचन, फिलिपियों 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ टू विल एंड टू वर्क फॉर हिज गुड प्लेजर। क्या जो है इच्छा में और काम में। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ दो, कि वो कह रहा है कि सिर्फ इच्छा ही नहीं करनी, काम भी करना है। हालेलुया। परमेश्वर को बोलते हैं हम कि प्रभु मेरे ये गरीबी चली जाए। परमेश्वर कह रहा है खाली इच्छा नहीं रखना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा कुछ इसके लिए। परमेश्वर ये हो जाए, बीमारी चली जाए, खाली इच्छा नहीं करनी, प्रेयर भी करनी पड़ेगी। पढ़ो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातों को करने का प्रभाव परमेश्वर डाल रहा है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे सोच रहे हैं, बैठे बैठे कि ये काम हो जाए। परमेश्वर ये काम क्यों नहीं करता? परमेश्वर ये काम क्यों नहीं करता? परमेश्वर काम क्यों नहीं करता? परमेश्वर कह रहा है कि तू क्यों ये काम क्यों नहीं करता? समझ रहे मेरी बात? आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो, आपकी ओर देख रहा है। आप बोल रहे हो परमेश्वर आप ये काम क्यों नहीं करते, और वो आपको बोल रहा है कि तू ये काम क्यों नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि भैया कोरोना के अंदर करोड़ों लोग, लाखों लोग मर गए, तुझे बचा लिया, और तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। हाथ दे दिए, पैर दे दिए, और तुझे क्या चाहिए? तंदुरुस्त है, भला चंगा है, तुझे और क्या चाहिए? अगर तू बीमार है मैं तुझे चंगा करूं, लेकिन तू बीमार भी नहीं है, तू ठीक है, भला चंगा है और बैठा हुआ चिंता कर रहा है। अब तो तुझे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है और बलवान उसे छीन लेते हैं अपनी आशीषों को। बोलो बलवान। अब सब लोग मेरी ओर देखो और बोलो, हाथों को उठा के बोलो बलवान। ऐसे मुख का मनोलासी बोलो, बलवान अपनी आशीषों को छीन लेते हैं। ऐसे ही शैतान को आज आप अपनी जिंदगी से धक्के मार के निकालो यीशु के नाम से। गरीबी को धक्के मार के निकालना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसे नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और हम एक और वचन पढ़ देंगे, 1 कुरिन्थियों 3:9। ये बोल के हम समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 3:9। देखो परमेश्वर के साथ जब आप पार्टनर बनोगे, परमेश्वर आपके दिल में क्या क्या है वो बता रहा है कि वो इच्छा और काम दोनों डालेगा। इसका भेद आप समझे नहीं, मैं बताऊंगा तो कम से कम ये काफी समय चाहिए। सब लोगों को समझ आ रही मेरी बात? जब आप गीत चला के, वर्शिप चला के, कुंडी दरवाजे बंद करके जब आप प्रार्थना में बैठोगे डायरी लेके कि प्रभु मुझे बता मुझे करना क्या है, तो आप प्रार्थना कर सकते हो फिलिपियों 2:13 के अनुसार कि परमेश्वर जो है वो दिल में, मन में हमारे क्या डालता है? काम भी डालता है, कि क्या काम करना है वो हमारे मन में डालेगा। हालेलुया। उनसे बात करेगा। नहीं तो ऐसे लोग हैं, मेंटर्स ढूंढते हैं, अगुवे ढूंढते हैं, मैं क्या करूं पता नहीं लगता उनको। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि जिंदगी में करना क्या है। लेकिन जब आप आराधना में बैठोगे प्रभु की हुजूरी में, तो परमेश्वर आपके दिलों में डालेगा कि तुझे क्या करना चाहिए, 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करना है, खराब नहीं करना है इस समय। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक बात बहुत पहले बताई थी आप लोगों को, मुझे नहीं पता, कि 3 चीजें बहुत ही जरूरी हैं। पहले वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको बताता हूँ। पढ़ जरा फिलिपियों 1 कुरिन्थियों 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। मतलब कि एक कंपनी के अंदर जैसे 2 लोग काम कर रहे होते हैं ना,
वैसे प्रभु कह रहा है, कहता है हम दोनों ही सहकर्मी हैं। मतलब कि तू सुसमाचार सुनाने भी जाएगा ना तो मैं तेरे साथ हूँ, तू रिक्शा भी चलाने जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ। तू मुझसे पूछ तो सही जाना किस रूट पे है, मैं तुझे बताऊंगा कि इस रूट पे लोग कम है, इस रूट पे ज्यादा है, तू मुझसे बात तो कर। हालेलुया। जैसे फोन घुमाते हो ना, किसी दिन गॉड को भी कॉल कर दो करोगे, प्रभु बता मुझे मैं कहाँ जाऊँ, प्रभु कहेगा इधर को जा। हालेलुया। लेकिन हम उसे बता ही नहीं रहे। हालेलुया। रोज कद्दू बना रहे हैं और हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, प्रभु से पूछ ही नहीं रहे कि प्रभु बताऊं क्या, ऐसे क्या बनाऊं कि हस्बैंड भी खुश हो जाए। समझे मेरी बात को? रोज वही सब्जी ले आएंगे जो आदमी को पसंद ही नहीं है, वो दुखी हुआ पड़ा है, और रोज उसी पे झगड़ा, उसी पे कलेश। पूछ भी नहीं रहे परमेश्वर से, पूछो तो सही कि प्रभु क्या बनाऊं जिससे घर में शांति रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से कभी बात करनी नहीं है, परमेश्वर से कभी बात करनी ही नहीं है, परमेश्वर से कभी बात हम करते ही नहीं है। हालेलुया। तो बात करनी बहुत जरूरी है परमेश्वर से, तो भी काम बनेगा। पढ़ो जरा फिर से। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सब्जी बनाते हो, किचन में काम करते हो, तो परमेश्वर से पूछो प्रभु मैं कैसे करूं काम को। हालेलुया। कैसे हेल्दी खाना बनाऊं। हमने बस तेल में लपेट लपेट के दे रहे हैं और बीमार कर रहे हैं। सवेरे चाय दे के गैस बना रहे हैं लोगों की, नमक घेर घेर के बीपी बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके घर पे जो बावर्ची होते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं, पढ़े लिखे। कितना कार्बोहाइड्रेट देना है, कितना प्रोटीन डालना है, उनको पता होता है। हमारे यहाँ बीपी है, दे नमक पे नमक रगड़ के और बीपी बढ़ाई। पास्टर जी प्रार्थना करो सर दर्द हो गया। अरे तू नमक तो तूने खाली कर दिया 2 पैकेट एक हफ्ते में। हालेलुया। समझे मेरी बात को? कोई कंट्रोल नहीं है खाने के ऊपर, कोई समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि जो लेडीज है उसकी कोई सहभागिता ही नहीं है, परमेश्वर के साथ बैठ ही नहीं रही, वो डायरी लेके बात ही नहीं कर रही, प्रभु बनाऊं क्या, कैसे चलाएं, क्या दें इनको। हालेलुया। जो मन में आ रहा है, जो पड़ोसी से देख लिया, आप में और आपके पड़ोसी में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक विजन के अंदर हो, आप एक दर्शन के अंदर हो, वो दर्शन के अंदर नहीं है। हालेलुया। हर चीज के अंदर परमेश्वर से पूछो, प्रभु को पूछो, प्रभु मैं कहाँ से कपड़े लेके आऊं, है ना, कहाँ से मैं सामान खरीद के लाऊं। हर चीज पूछना है, सहभागी हो जाना है। हालेलुया। जब दुकान भी करना है तो पूछो कि परमेश्वर मैं क्या करूं, कैसे इसकी एडवर्टीजमेंट करूं, कैसे दुकान को पॉपुलर करूं, बोर्ड लगाने हैं, पर्चे बंटवाने हैं, थोड़ी मार्केटिंग कैसे करूं। हालेलुया। हर चीज का पता होना चाहिए। नौकरी करनी है तो परमेश्वर कहाँ अप्लाई करूं, बात करोगे तभी तो बताएगा वो। सहभागी होना पड़ेगा। सुसमाचार भी परमेश्वर बताएगा कि किसको सुनाना है, किसको नहीं सुनाना। आप एक जने को सुनाते हो, वो कह रहे मुझे नहीं सुनना, आप कहते हो ले मैं तो सुनाने गया, इसने तो सुना ही नहीं, अब रहने देते, अब जाना ही नहीं मैंने। मैं तो गया, मेरे को तो पानी भी नहीं पूछा। एक किसी पास्टर ने ना बोला कि भी किसी भाई को बोला कि तू जा उनके घर मीटिंग करने के लिए, उनके घर प्रेयर करके आ जा। तो वो बंदा चला गया प्रेयर करने गया, तो उन्होंने बस बिठाया और चलता बना और वापस आ गया। कहता पास्टर जी, कह रहे हाँ जी क्या हुआ, कह रहे गए थे, कह रहे हाँ गया था, पर वो उन्होंने आदर नहीं दिया। कह रहे वो आदर नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने तो आदर उधर नहीं दिया। कह रहे कि तुझे आदर चाहिए या परमेश्वर का काम करना है तो करके आगे। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर बताएगा कि किसको जरूरत है। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान को, जो तंदुरुस्त है, फिट एंड फाइन है, उसे बोलो खा ले दवाई, खा ले दवाई, है जी। जो ठीक ठाक बंदा है, जा रहा हो ना रोड पे, से पत्ता दे देना, ये लो पकड़ ले, कैरोसिन खा ले, वो क्या बोलेगा, पागल हो गया भाई, मैं तो ठीक ठाक हूँ, ये ले ड्रॉप आंखों में डाल ले, हो गया पागल, अंधा करेगा मुझे। ठीक ठाक बंदे को बोल दोगे कि ये ले दवाई आंखों में डाल ले, क्यों, उसको लोड ही नहीं है। जो बीमार है वो खुद जाएगा दुकान पे लेने। हालेलुया। ऐसे ही होता है सुसमाचार जो है, आप हर किसी को जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि भले चंगों को दवाई की जरूरत नहीं है, बीमारों को है। तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, सहभागी बनना पड़ेगा, डायरी लेके घुटनों पे आके प्रेयर करनी पड़ेगी कि परमेश्वर अगर वचन सुनाने जाऊं तो कहाँ सुनाने जाऊं। मेरे घर में इतना आता, 10,000 आता है तो मेरे घर में खर्चा 15,000 हो रहा है, 5,000 हर महीने कर्जा चढ़ रहा है, परमेश्वर इसको मैं खत्म कैसे करूं। जब प्रार्थना करके पूछोगे तभी तो दिमाग देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो ये चीजें हैं, हमारी किस्तें बनी पड़ी हैं 20,000 30,000, लेकिन परमेश्वर के साथ सुसमाचार में सहभागी के लिए हम 2,000 रुपये भी नहीं डाल पाते। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो होता क्या है, परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर कहता है कि भी तुम, एक व्यक्ति था बीमार हो गया, कैंसर हो गया, उसने आधी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी और परमेश्वर ने भी उसको हील किया। क्या किया? चंगा किया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ऐसा नहीं कि पैसे लेके काम करता है, लेकिन ये भी है
कि कभी कभी हमारी भेंट हमारे लिए परमेश्वर, जैसे आप किसी के काम आ रहे हो, अनाथों के, विधवाओं के, गरीबों के काम आ रहे हो, तो परमेश्वर आपको क्यों मारेगा? परमेश्वर को पता है कि इस व्यक्ति की वजह से 10-20 लोगों का काम चल रहा है, 10 घरों के राशन ये भर रहा बंदा, तो परमेश्वर आपको मारने का मतलब परमेश्वर खुद उन 10 को भी मार रहा है। समझ आई मेरी बात? तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी उम्र को लंबी करेगा कि भाई इसके करके उतने घर चल रहे हैं, ये गया तो वो सब 10 भी जाएंगे, तो परमेश्वर कहेगा इसको छोड़ो, किसी और को पकड़ो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम सहभागी बनाए परमेश्वर को। क्या बनाए? सहभागी। एक मेरी डायरी यहाँ पड़ी होगी, उसके ऊपर लिखा है डेली प्रेयर करके, यही है शायद ऊपर, देखो मैं आपको दिखा दूं, आप आके देख ना, ये वाली जो डायरी है ना, ये उसी की है कि मुझे रोज करना क्या है, इसमें मैं बैठता हूँ प्रेयर करके, मुझे क्या क्या करना है आज, हालेलुया, और फिर उसको करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह थोड़ा अलग परमेश्वर है, आपको बात समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप किसी मंदिर में या किसी मजार पे नहीं आए कि आए मत्था टेके और चले के धागा बांध दिया जी चलो जी काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसके कान है सुनता है दुआओं को, जिसका मुंह है जुबान है जो बोलता है, हालेलुया। वो परमेश्वर, इसीलिए तो आप आए हो, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाती कि वहां में और अब में क्या फर्क है। जब वहां भी मत्था टेक के चले गए धागा बांध के, तो यहाँ भी मत्था टेक के चले गए धागा बांध के। यहाँ पर एक परमेश्वर है जो जिंदा है, हालेलुया। क्योंकि मौत को सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन यीशु मसीह ने रिजेक्ट कर दिया कि मौत तो कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ सकती, हालेलुया। बड़े बड़े लोग आते हैं, लीडर आते हैं, लेकिन उनका मौत के सामने उनकी चलती। कभी टाइम मिले ना तो चंगेज खान के बारे में पढ़ना। चंगेज खान एक बहुत बड़ा राजा हुआ था, जैसे, और उसने सारे जीत लिए थे, पूरा आधा चाइना जीत लिया था, बहुत से इलाके जीत लिए, उसको कोई नहीं हरा पाया, लेकिन मौत के सामने किसी की भी